हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों एनटीपीसी का जो कि सीबीटी 2 का दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का जो एग्ज़ाम हुआ था 13/6/2022 का। तो दोस्तों जो कि डेली सीबीटी 1 और सीबीटी 2 इसका डेली प्रीवियस क्वेश्चन देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों डेली जितना भी प्रीवियस ऑल शिफ्ट का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सभी शिफ्ट का दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। और एएलपी का और जेई का और उसके बाद आरपीएफ का टेक्नीशियन का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सभी शिफ्ट का दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन अपलोड किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि दोस्तों 25 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए 26 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये इसका मान ज्ञात कीजिए, जो कि ये दिया गया है, आपको हल करना है, सरलीकरण है। तो इसको हल कीजिएगा तो क्या आंसर आएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो आप लोग हल कीजिएगा, बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों ये भी 27 क्वेश्चन है, जो इसका भी मान ज्ञात क्या होगा, इसको हल कीजिएगा। तो देखिए इसको इस प्रकार दिया गया है, इसको इस प्रकार। तो ये देखिए 0.46 इंटू 137.5 बराबर हुआ गुना करके 63.25। तो इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा। बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीजनिंग से है। तो दोस्तों देख लीजिए, बनाइएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। कथन निष्कर्ष से दिया गया है। देखिए इसमें जो है ना, कथन में है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के वित्तीय लेखा विवरणों में कुछ गंभीर और महत्वपूर्ण गलतियां पाई गई हैं। कार्यवाही क्या है। उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खातों में गलतियों का मूल कारण खोजने और उपचारात्मक कार्यवाही का सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम नियुक्त की जानी चाहिए। पहला ऑप्शन है। देखिए दूसरा है क्या कार्यवाही में, इसमें शामिल सभी कर्मचारियों को गहन जांच करनी चाहिए। तो इसका कौन सा दोस्तों होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि दोनों 1 और 2 दोनों ही पालन करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं कि वैशाली 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा उसी मार्ग से अपने मूल स्थान पर लौट जाती है। यदि पूरी यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय 2 घंटे 24 मिनट था, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की। तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा चाल होता है। तो यहाँ दूरी तय कुल दूरी कितनी है, तो दूरी निकालना है। तो देखिए इसका बनाइएगा, करेक्ट आंसर आएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए 40 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। देखिए ये दोस्तों दिया गया, इसका भी मान ज्ञात करना है, आप लोग हल कीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राहुल अपने स्कूल से निकलकर सीधे उत्तर की ओर 20 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और सीधे 20 मीटर आगे चला, फिर वह अंत में बाएं मुड़ा और सीधे 20 मीटर चलकर अपने घर पहुंच गया। तो उसके विद्यालय और उसके घर के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो दोस्तों इसका जो है ना 32 का आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, 33 है। देखिए दोस्तों दिए गए समीकरण की संतुलन करने के लिए किन्हीं दो चिन्हों और दो संख्याओं को आपस में बदलना है। तो इसमें दो चिन्ह और दो संख्या को दोस्तों आपस में बदलना है। तो दोस्तों आप लोग बदलिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। व्यक्तियों की एक पंक्ति में राघव बाएं सिरे से 14वें स्थान पर खड़ा है और नरेश दाएं सिरे से 16वें स्थान पर खड़ा है। यदि वे परस्पर आपस में स्थान बदल दे तो राघव बाएं सिरे से 23वें स्थान पर आ जाता है। तो स्थान बदलने के पश्चात नरेश दाएं सिरे से किस स्थान पर था। देखिए ये जो दोस्तों दिया गया है ना, देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है कि नरेश की वर्तमान स्थिति बराबर राघव की वर्तमान एवं पूर्व स्थिति का अंतर प्लस विजय की पूर्व स्थिति। तो देखिए ये हल किया गया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो नरेश दाएं सिरे से किस स्थान पर है, 25वें स्थान पर है। क्या है दोस्तों, 25वें स्थान पर है।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रमुख भारतीय ऑफ स्पिनर खालिस्तान ने 2019-21 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में 71 विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी होने का गौरव हासिल किया है। कौन है दोस्तों? रविचंद्र अश्विन। कौन है दोस्तों? 2019-21 में जो कि टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में 71 विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी होने का गौरव हासिल किया है देखिए रविचंद्र अश्विन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर की ओर मुख करके खड़े सैनिकों की एक पंक्ति में विलियम और डेविड के बीच कितने सैनिक हैं? कथन है विलियम पंक्ति के बाएं सिरे से 15वें स्थान पर है, डेविड पंक्ति के ठीक मध्य में और उसके दाईं ओर 10 व्यक्ति हैं, 10 सैनिक है। तो कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका जो है ना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जबकि 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त है। क्या है दोस्तों? 1 और 2, जो कि विलियम पंक्ति के बाएं सिरे से 15वें स्थान पर है और डेविड पंक्ति के ठीक मध्य में और उसके दाईं ओर 10 सैनिक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। ए बी और सी, देखिए ए बी और सी की बहन है डी, जो देखिए ए बी और सी की बहन है, ऐसे है क्वेश्चन दोस्तों। ए जो है ना बी और सी की बहन है, डी सी का पिता है, ई ए की माँ है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्यापित नहीं किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है सत्यापित नहीं किया जा सकता, बी ई का पुत्र है, ये नहीं है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि पारस एक काम 40% 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम का 10% एक दिन में पूरा कर सकता है। तो काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये जो टाइम एंड वर्क से है, देख लीजिए इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि यदि आंकड़ों में से प्रक्षेप्य 70 को निकाल दिया जाए तो माध्यिका में से कितनी वृद्धि होगी? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइएगा कि 7 संख्याओं को दिया गया है, 11 से विभाज्य है, तो x और y का योग ज्ञात का एक मान ज्ञात होगा। देखिए जो कि 11 से, ये दोस्तों 7 अंकों की संख्या है, 11 से विभाज्य है। इसमें x और y के स्थान पर क्या रखेंगे दोस्तों की जो संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा 17, जो कि x और y का दोनों का योग पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का प्रख्यात नृत्य और संगीत युग्म है जो डांडिया नृत्य के सदृश होता है? तो कौन सा है दोस्तों? जो कि 41 का बी होगा। क्या है? कोलनालू है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि ए बी सी डी ई एफ एक सम षटभुज है। एम जो कि इतना दिया गया है, इसका मान बी का सेंटीमीटर। षटभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों षटभुज का परिमाप पूछा गया है। इसमें षटभुज का परिमाप होता है 6 गुने भुजा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा, 42 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महिला अंतरिक्ष यात्री नूरा अल मतरोसी किस देश की है? महिला अंतरिक्ष यात्री नूरा अल मतरोसी किस देश की है? ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात की। चलिए अगला क्वेश्चन है 44 है दोस्तों, इसका मान ज्ञात करना है, हल कीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, दिया गया है कि ए जो कि ए बी से छोटा है, ए बी से बराबर है, और इसमें ये पूछा गया है कि आधार पद में से कौन सा सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में बारिश का कारण बनता है? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी विक्षोभ। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मई 2021 में किस गायक को बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2021 में आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कौन सा है दोस्तों? जो कि इसका जो है ना पिंक, क्या है? पिंक को। चलिए अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 48 है कि 750 प्रतिभागियों द्वारा उठाया गया अधिकतम भार दर्ज किया गया है और यह पाया गया है कि इस बटन का माध्य और माध्यिका दोनों बहुलक से अधिक है यदि माध्य और माध्यिका क्रमशः 180 किलोग्राम और 178 किलोग्राम है तो निम्न में से कौन सा बहुलक का अत्यधिक संभावित मान है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा 166। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा परिवर्तनशील अनुपात नियम के संबंध में सत्य है। तो कौन सा है दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ऑप्शन को पढ़िए। किसी कारक आगत के सीमांत उत्पादन में उसके नियोजन स्तर के साथ प्रारंभ में वृद्धि किसी निश्चित नियोजन स्तर तक पहुंचने के बाद उसमें गिरावट शुरू हो जाती है। दूसरा है किसी कारक आगत के सीमांत उत्पाद में उसके नियोजन स्तर के साथ प्रारंभ में वृद्धि होती है जो हमेशा समान बनी रहती है। तीसरा ऑप्शन है किसी कारक आगत के सीमांत उत्पाद में उसके नियोजन स्तर के साथ प्रारंभ में गिरावट होती है लेकिन किसी निश्चित नियोजन स्तर पर पहुंचने के बाद उसमें वृद्धि शुरू हो जाती है। तो इसका जो देख लेते हैं चौथा है किसी कारक आगत के सीमांत उत्पाद में उसके नियोजन स्तर के साथ प्रारंभ में गिरावट होती है लेकिन किसी निश्चित नियोजन का स्तर तक पहुंचने के बाद उसमें और भी गिरावट होने लगती है। तो इसका जो दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर 1, ये जो किसी कारक आगत के सीमांत उत्पाद में उसके नियोजन स्तर के साथ प्रारंभ में वृद्धि हुई है किसी निश्चित नियोजन स्तर पहुंचने के बाद उसमें गिरावट शुरू हो जाती है, ये जो सत्य के नियमों के संबंध में जो कि संबंध में सत्य है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मलिन बस्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी धाराबाई। धाराबाई जो है ना भारत का सबसे बड़ा मलिन बस्ती स्लम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, धाराबाई। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।